कोई ना, चाहे वो कितना भी खास हो आपका, चाहे वो कुछ भी हो, कोई ना आपको 1 रुपए दे के राजी नहीं है, कोई नहीं देगा। एक टाइम था कि मतलब ये है कि सब्जी बनती थी ना घर में अगर, तो मैं आपको जरूर बताऊँ कि सब्जी में क्या कहते हैं, हम ज़्यादातर पानी पी के पेट भरते थे अपना। गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल अगेन। तो आज का व्लॉग मैं शाम को शुरू कर रहा हूँ क्योंकि घर के काम में लगा रहता हूँ मैं सुबह से। मैंने कपड़े धोए, मैंने बर्तन धोए, साथ साथ फिर क्या कहते हैं नहाया नहीं, इसकी वजह से कि जो टाइम हो गया ज़्यादा 3-4 बज के करीब। 3-4 बजे के टाइम पे तो ये है कि नहाने का कोई टाइम है नहीं, तो मैं नहाया नहीं उस टाइम पे। तो फिर थोड़ी सी आँख लगी तो उठ गया, और उठते के साथ ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया अपना। चलो इसे कंटिन्यू करता हूँ मैं। सबसे पहले तो भी मन करना है मेरा मैगी खाने का, तो मैगी बनाऊँगा फिर खाऊँगा उसको। इस मैगी से पहले चाय और बिस्किट, मम्मी बोली पहले चाय पी ले, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैगी बना देंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो गाइस मैगी तो खाई नहीं मैंने। आई में एक भाई है, उनकी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, वो गए में बाहर। तो मैं ना आपसे ना एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी क्या कहते हैं पहली लाइफ में थोड़े बहुत इंसिडेंट मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने शेयर नहीं करी पहले। कि मैं पहले कहाँ काम करता था और कहाँ नहीं करता था, जो कि मेरे आसपास के भी जो लोग हैं और सारी चीज़ भी हैं, और किसी जो मेरी वीडियोस पे देखते हैं, भले ही कमेंट पे उन्होंने मेरे से नहीं पूछा हो, लेकिन वैसे पूछा ने मेरे से, तो उनके लिए भी एक बात बताना चाहता हूँ मैं। तो गाइस मैं पहले होंडा के शोरूम में काम करता था, दिल्ली में ही है वो, पीरागढ़ी में। तो वहाँ पे मेरी स्टार्टिंग जो सैलरी लगी थी, मैं वहाँ पे लगा था, मैं आपसे जानू होता हूँ, वहाँ मेरी सैलरी लगी 13,000 रुपये में। करते 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 मैंने बढ़िया काम करा। मेरे को 6 महीने उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करा। जो सेल्स, देखो मैं गलत नहीं कहता, लेकिन जो सेल्स का काम है ना, वो बहुत प्रेशर वाला काम होता है। मैंने फिर भी कर लिया क्योंकि परिस्थिति ख़राब है अपनी इस टाइम पे। तो 2 साल हो गए मेरे को, 2 साल हुए थे मेरे को वहाँ पे काम करते करते, और मैंने वहाँ पे 13,000 में नौकरी करी। 2 साल बाद मेरी सैलरी बढ़ी कितनी, 2,800 रुपये, 15 हो गई, 15,800 हो गई मेरी सैलरी। अब सोचो किसी कंपनी को आप मंथली ना भी करते करते 80 से 90 लाख का काम करके दे रहे हो, एक्टिवा बेच के दे रहे हो, मतलब कम से कम एक एक्टिवा भी 90 और 1 लाख रुपए कुछ की है, तो वो आप बेच के दे रहे हो किसी को, और उसके बाद भी सैलरी इतनी कम, सारी चीज़ें कम। तो करते करते मैंने उनसे बोला मैं मेरी इंक्रीमेंट थोड़ी और करो, आप और करो। उन्होंने नहीं करी, तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने जॉब छोड़ दिया वहाँ से, तो उन लोगों ने क्या करा कि चलो फ़ोन वान भी किया था मेरे को बीच में कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो करके। तो मैंने बहाना मार दिया कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये वो करके। वैसे ही मैं कुछ नहीं कर रहा इस टाइम पे, वो नौकरी नहीं मिल रही इस टाइम पे, जो बात है। तो मैंने छोड़ दिया वहाँ से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उन लोगों ने जो मेरे लिंक वगैरह में सारी चीज़ें कि उससे पूछो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो करके। तो मैंने उनको डायरेक्ट फ़ोन करा, जो मेरे सीनियर है वहाँ पे, मैंने उनको फ़ोन करा कि मैं कहा सर अगर आपको बुलाना है मेरे को तो आप बता दो मेरे को कि आ जा मेरे पास, ये करके। आप 10 बंदों से क्यों पूछ रहे हो इस बारे में। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहाने मारने लग गए मेरे सामने कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो करके। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। तो मतलब ये है कि किसी कंपनी को यार आप 2 साल दे रहे हो और वो आपकी इंक्रीमेंट 13,000 रुपये से 15,800 करे, बल्कि सरकार ने भी ये अलाउ करा है कि जो नॉर्मल पर्सन की भी जो सैलरी होगी वो होगी 17,000 रुपये, जो लेबर क्लास होते हैं, जो मीन्स मजदूरी वाले होते हैं, उनकी भी। तो बल्कि हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इतनी करी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मतलब ये है ना कि गाइस इसकी लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ें फेस कर चुका हूँ। मतलब ये है कि मैंने व्लॉगिंग करना भी 1-2 महीने से पहले से स्टार्ट करा है, पर ये है कि उससे पहले ना मैंने इतनी सारी चीज़ें फेस कर रखी हैं लाइफ में। वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम व्लॉगिंग नहीं करता था, जो कि मैं इस टाइम पे करता था। तो मैं इस टाइम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस टाइम मैं नहीं करता था व्लॉगिंग वगैरह, तो मैंने बताया नहीं, तो मैंने अब बताया। तो धीरे धीरे करके और भी मेरी पर्सनल लाइफ है, वो समय के साथ मैं सारी चीज़ बताता रहूँगा आपको। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं बताऊँ, मैं सारी चीज़ शेयर करता रहूँगा। मैं देखो ऐसी बात है कि मैं जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ आपको बताता हूँ मैं किस चीज़ की व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं एंटरटेनमेंट लाऊंगा व्लॉग में, मैं फैमिली भी लाऊंगा व्लॉग में, मैं फैमिली व्लॉग भी कर रहा हूँ, मैं एंटरटेनमेंट व्लॉग भी कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ कर रहा हूँ। यारी दोस्ती इतनी भाईचारा है, सब चीज़ के मुताबिक मैं सारी चीज़ कर रहा हूँ। तो ये है कि समय के साथ ना मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ लाऊंगा। अभी तो बस ये है कि कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैं 4 कमरे में बंद होके, 4 दीवारों में बंद होके मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं आपके साथ सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये वाली बात है बस सारी। देखो एक बात और बताता हूँ कि दुनिया जो है ना वो बड़ी जालिम है इस टाइम पे। जो कलयुग पे हाल है कि कोई ना, चाहे वो कितना भी खास हो आपका, चाहे वो कुछ भी हो,
कोई ना आपको 1 रुपये दे के राज़ी नहीं है, कोई नहीं देगा। एक टाइम था कि देखो मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब हम दिल्ली आए थे, मेरे को इंसिडेंट याद है कुछ कुछ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हमारे पापा जी दिल्ली आए थे, हम शुरुआत से मिडिल क्लास फैमिली से हैं। दिल्ली आए, पापा ने मेहनत करी। जब हम दिल्ली आए थे ना, मेरे को अभी तक याद है, एक चद्दर था और एक एडजस्ट फैन, पंखा था नहीं हमारे पास, एडजस्ट फैन, 2 कटोरी और सामान वान वगैरह। तो उस टाइम पे ये था कि खाने पीने के लिए ना पैसे नहीं थे हमारे पास, ना सब्जी लेने के पैसे थे, ना कुछ करने के पैसे थे। मतलब ये है कि सब्जी बनती थी ना घर में, अगर तो मैं आपको जहाँ बताऊँ कि सब्जी में क्या कहते हैं, हम ज़्यादातर पानी पी के पेट भरते थे अपना। ठीक है, फिर कुछ टाइम में धीरे धीरे करके पापा जी ने नौकरी करी, समय थोड़ा ठीक हुआ, फिर पापा जी ने बहुत चीज़ करी हमारे लिए। मतलब ये है ना कि जितना कर सकते ना वो उतना चीज़ करी उन्होंने हमारे लिए। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने सारी चीज़ करी अपनी तरफ से। तो कुछ करते करते पापा ने बिज़नेस डाला और बिज़नेस में पड़ गया लॉस। दोबारा जो 0 पे थे, तो हम स्टार्टिंग में जो 0 पे थे, हम दोबारा 0 पे आ गए। हमने दोबारा उसमें से स्टार्टिंग करी अपनी। अब इस टाइम पे है ना कि इतनी सी उम्र में ना हमें इतना सबक मिल गया कि आज के टाइम पे ना अगर पैसा नहीं है ना आपके पास, तो कोई नहीं है आपको। अगर आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो सब आपके हैं, जो जनरल बात है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कोई आपका नहीं है, ना आपको कोई सपोर्ट करेगा, ना आपको कोई कुछ करेगा। जो कि मैं समझ चुका हूँ इस उम्र में। जो होते ना बच्चों की 18 से 25 तक की उम्र के बच्चे, उन सबको ये चीज़ समझाता हूँ कि लाइफ में ना पैसा बहुत चीज़ है। कोई आपके काम आए या ना आए, आपकी फैमिली हमेशा आपके काम आएगी। मैं आपको जानना बताता हूँ गाइस, मेरे यार दोस्त भी कितने, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा बेकार है वो करके, उनकी परिस्थिति ख़राब है। लेकिन जिन जिन से मेरी उम्मीद थी ना, उन्होंने भी मेरी ना बुरे वक्त में हेल्प नहीं करी, जो कि करी मेरे घर वालों ने। इस टाइम पे भी ये हाल है कि लॉस वगैरह हो गया, तो ना दोबारा गरीबी आ गया मेरे पास। मैंने अपना ये जो iPhone 13 Pro जिससे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैंने ये भी फाइनेंस पे लिया था। मतलब मेरी जॉब से मैंने 4 महीने पहले फ़ोन लिया था कि मैं व्लॉगिंग करूँगा ये वो करके, और उसके बाद में मेरी जॉब छूट गई, तो मैंने सिर्फ 4 EMI भरी है इसकी। उसके बाद से सारी EMI बाहर भर रहा है, भाई भर रहा है मेरा। मैंने किस्त पे ले रहा था फ़ोन। तो यही चीज़ है कि आपका जो काम आएगा ना, वो आपकी फैमिली आएगी, आपका बड़े भाई जो भी है घर में, बड़ी भाई बड़ी बहन जो भी है, या आप बड़े हो घर में, तो आप ही काम आओगे। उसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। आप दुनिया आजमा के देख लेना, मैं इस उम्र में दुनिया आजमा के देख चुका हूँ। पर ये है कि ये सबक मिलना ना ज़रूरी था हमें, ये सबक मिल गया ना हमें। तो ये है कि हमारी आने वाली जो लाइफ है ना अगली, मतलब जो आगे जो लाइफ हमारी आएगी, जो हम मेहनत करेंगे, जो हम कर्म करेंगे, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जो भी हमें देंगे सारी चीज़ें, तो ये है कि उससे ना सुधार आ जाएगा जीवन में। कि हाँ, कि पैसे की जो अहमियत होती है ना, क्या होती है क्या नहीं होती है। तो वही चीज़ है, जो बात है मैंने आपसे सारी चीज़ शेयर कर दी आज। तो वही है कि पैसा बहुत ज़रूरी है और दुनिया बड़ी जालिम है, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का कुछ नहीं करता, आपको खुद कमाना पड़ेगा। कोई आपको घर पे लाके रोटी नहीं देगा, जो कि बात है। ये देखो कि मेरे को फ़ोन चाहिए था, मेरे को व्लॉगिंग करनी थी, तो किसने सपोर्ट किया मेरे को? मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया मेरे को। और मैंने ये फ़ोन नया नहीं लिया था, मैंने ये फ़ोन सेकंड हैंड लिया था। सेकंड हैंड मार्केट से लिया था। सेकंड हैंड फ़ोन भी आजकल के टाइम पे फाइनेंस हो जाता है, तो मैंने सेकंड हैंड फ़ोन लिया था ये। ठीक है, तो कौन काम आया मेरे बड़ा भाई तो काम आया, मेरी फैमिली तो काम आई, वही तो EMI वगैरह जो भी इसकी सारी चीज़ भर रहे हैं। तो यही चीज़ है गाइस कि आप जब तक देखो, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, नशे में और भी चीज़ों में, दारू हो गई, सिगरेट हो गई, और जो भी अदर चीज़ है, गुटखा वगैरह जो भी बंदे खाते हैं लोग वगैरह, ये सारी चीज़ करते हैं, नशा वशा, ज़िंदगी ख़राब है। इस बात को मान जाओ, मैं आपको समझाता हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं पीता था, मैं दारू पीता था, मैं शराब पीता था, ड्रिंक करता था मैं एक टाइम पे, मैं स्मोक भी करता था एक टाइम पे, बट मैं अब नहीं करता। जो कि बात जानना कि पैसे की वेस्टेज है और लाइफ की वेस्टेज है, कि शरीर में ना कुछ ना कहीं ना कहीं से पड़ के नुकसान होता ही होता है। तो ये वाली बात है। तो इस चक्कर में ना कभी मत पड़ना, नशे वशे में कुछ मत पड़ना। कि नशे करने से पहले एक चीज़ सोचना कि आपकी फैमिली भी आपके पास, तो जो कि मैं इस टाइम पे नहीं करता। मैं जानू बताऊँ, मैं करता था एक टाइम में। देखो नई नई उम्र होती है, 18 से 20-25 तक की उम्र होती है, उसमें नया शौक होता है कि पी के देखते हैं कैसा लगता है, ये होता है वो कहता है कैसा लगता है। मत पीना, चाहे वो ड्रिंक हो चाहे वो स्मोक हो, कुछ मत करना। इंजोरियस हेल्थ, वो क्या कहते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। बिल्कुल मत पीना, बिल्कुल मत पीना, ये सारी चीज़ मत करना। बस ये चीज़ करो कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है, माँ अपने इस काबिल बना दिया कि हाँ समाज से आँख मिला सके सारी चीज़। भले परिस्थिति थोड़ी ख़राब हो, लेकिन ये है कि नशों में मत पड़ना, क्योंकि आपके माँ बाप को ना आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ये वाली बात है सारी। अगर उनको उम्मीद ही नहीं होती ना आपसे, तो
वो क्या कहते हैं अपने बल पे करते कुछ भी, वो औलाद ही नहीं करते। मानते हो बात को, वो औलाद ही नहीं करते। तो ये वाली बात है कि उन्होंने उनको हमसे कुछ उम्मीद है कि हमारी पीढ़ी ये आगे बढ़ाएगा, हमारी पीढ़ी ये कुछ करेगा आगे, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। उनको बहुत सपने हैं। मेरा इस टाइम पे ये है कि मेरे को अपने माँ बाप को बहुत सारे शौक करवाने हैं। समय के साथ हो जाएगा। मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे 39 कुछ सब्सक्राइबर है, भरोसा है मुझे। मैं ये नहीं सोच रहा कि आगे जाके मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, स्पोर्ट्स कार होगी, ये होगी, कुछ नहीं। मैं कर्म कर रहा हूँ, इस टाइम पे कर्म कर रहा हूँ। मेरा भगवान है ऊपर, वो मेरे को फल देगा, इतना मुझे पता है। तो बस गाइस, यही सारी चीज़ शेयर करनी थी मेरे को आपसे। व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय श्री राम। कल मिलते हैं। ओके। सभी खाना पीना खा के मैं अपनी गैलरी में घूम रहा हूँ। और क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बात बताई है उस बात पे गौर करना, उस बात को समझना, लाइटली मत लेना, क्योंकि जीवन इतना आसान नहीं है। ये वाली बात है बस, और कोई बात नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का।